विद्युत चैप्टर का अगला पार्ट विद्युत धारा के बारे में जानकारी लेते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? जैसे कि लिखा हुआ है बोर्ड पर, विद्युत धारा किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को बताता है। मतलब किसी चालक में समय के साथ कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसकी गणना करना, मतलब उसमें कितना विद्युत धारा स्थापित हो रहा है उसकी गणना करना होता है। विद्युत धारा को आई से कैसे सूचित करते हैं? इस प्रकार हम आई का जो फॉर्मूला निकाल के रखेंगे वो होगा Q अपॉन टी, Q बाय टी, जहां Q चालक में प्रेरित आवेश है और उस आवेश को प्रेरित होने में कितना टाइम लिया है उसको T के द्वारा दर्शाया गया। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को मापेंगे एम्पियर में। अगला है विद्युत धारा यदि किसी चालक में स्थापित है, कितना मात्रा विद्युत धारा है उसकी गणना करने के लिए एक युक्ति की आवश्यकता पड़ेगी और उस युक्ति को कहते हैं एमीटर। आगे क्लास में पढ़ेंगे कि एमीटर परिपथ में श्रेणी क्रम के साथ जोड़ा जाता है जिससे कि चालक में स्थापित विद्युत धारा की गणना की जा सके। अगला पॉइंट देखते हैं, 1 एम्पियर विद्युत धारा। 1 एम्पियर विद्युत धारा का परिभाषा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन उससे अच्छा हम पहले इसको समझ लें। जैसे कि हम जानते हैं कि आई का जो फॉर्मूला निकाल के रखे हो यहाँ से आई बराबर Q अपॉन टी, तो यहाँ देख सकते हैं आई का जो मान है Q अपॉन टी। यदि हम Q को 1 कूलम मान लें एवं टाइम को 1 सेकेंड रखें तो यहाँ से आई का जो वैल्यू होगा वो आएगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। देख सकते हैं आई का जो फॉर्मूला जो वैल्यू आने वाला है वो आएगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से 1 अपॉन 1 हो जाएगा और कूलम बटे सेकेंड, मतलब कूलम अपॉन सेकेंड को हम एम्पियर कह सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कूलम अपॉन सेकेंड को क्या कर सकते हैं? एम्पियर। इस प्रकार 1 एम्पियर कहां से आएगा? जब 1 कूलम आवेश किसी चालक में 1 सेकंड में स्थापित होगा। करेगा मतलब कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रेरित होती है तो उसमें स्थापित विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। अगला टॉपिक विभवांतर के बारे में जानते हैं। विभवांतर क्या है? जैसे कि परिभाषा लिखा हुआ है कि किसी बिंदु आवेश का अर्थ है 1 कूलम आवेश। यदि किसी चालक पर 1 कूलम आवेश है तो उसको हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। मतलब 1 कूलम आवेश वाले किसी आवेश को किसी आवेश के आवेशित क्षेत्र के किन्हीं 2 बिंदुओं तक लाने में किया गया कार्य में अंतर क्या कहलाएगा? उस आवेशित क्षेत्र के लिए विभवांतर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो कि ये कोई आवेश के आवेशित क्षेत्र है और इसमें बिंदु आवेश को उठाकर यहाँ लाने में कार्य किया जा रहा है, जब इस बिंदु को इसी आवेशित क्षेत्र के किसी दूसरे पॉइंट में आने में कार्य किया जा रहा है। दोनों बिंदुओं का कार्य यदि एक का W1 और दूसरे का W2 है तो दोनों बिंदुओं तक लाने में जो कार्य में अंतर है उसी कार्य में अंतर को उस आवेशित क्षेत्र के लिए विभवांतर कहेंगे। जहां तक विभवांतर को भी संकेत सूचित करते हैं तो इस प्रकार विभवांतर का जो फॉर्मूला बनने वाला है वो होगा डेल्टा W बाय Q, जहां डेल्टा W कार्य में अंतर को दर्शाता है। अगला पॉइंट देख सकते हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसको हम भी संकेत से दिखाते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, जिसको हम भी संकेत से दिखाते हैं। एक और चीज, विभवांतर को मापने वाली जो युक्ति है वो वोल्ट मीटर है। और जैसे कि बताए कि आगे टॉपिक में पढ़ेंगे कि वोल्ट मीटर परिपथ में जिसका विभवांतर निकालना हो उसके साथ पार्श्व करंट में जोड़ा जाता है, समांतर करंट में जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट है 1 वोल्ट विभवांतर। 1 वोल्ट विभवांतर को हम समझते हैं क्योंकि भी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा W बाय Q। डेल्टा W को हम 1 जूल कहते हैं तो भी बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। बोलेगा ये 1 कूलम कहां से आ गया? तो जैसे कि पहले बता चुके हैं, बिंदु आवेश का मात्रक होता है 1 कूलम आवेश। बिंदु आवेश का मतलब है कि 1 कूलम आवेश वाले आवेशित बिंदु को बिंदु आवेश कहेंगे। मतलब एक बिंदु आवेश को एक जगह से एक आवेश के आवेशित क्षेत्र के किन्हीं 2 बिंदुओं तक लाने में किया गया कार्य में अंतर 1 जूल है तो उसके सिरों का बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। जैसे कि लैंग्वेज लिखा हुआ है, यदि किसी बिंदु आवेश को किसी आवेश के आवेशित क्षेत्र के किन्हीं 2 बिंदुओं तक लाने में किया गया कार्य में अंतर 1 जूल हो तो उस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।